एमपी बोर्ड मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें दिया गया 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, इस डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। दो भाग हैं इस प्रश्न के। पहले भाग में हमें बताना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरे भाग में हमें बताना है इस शीट का मूल्य क्या होगा यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। ठीक है, ये रुपए का चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। हमें जो दिया गया है वो बना लेते हैं। हमें एक प्लास्टिक का डिब्बा दिया गया है, तो प्लास्टिक का डिब्बा हमने बना लिया। ठीक है, घनाभ के आकार का। इसकी लंबाई दे रखी है हमें 1.5 मीटर, तो L बराबर हमने मान लिया 1.5 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई दे रखी है हमें 1.25 मीटर, तो हमने B बराबर मान लिया 1.25 मीटर। ठीक है, और इसकी गहराई दे रखी है हमें 65 सेंटीमीटर, तो H बराबर हमने मान लिया 65 सेंटीमीटर। ठीक है, गहराई और ऊंचाई एक ही चीज होती है। अगर हम नीचे से देखते हैं तो ऊंचाई कहते हैं, ऊपर से देखते हैं तो गहराई कहते हैं। ठीक है, तो इसकी गहराई H बराबर 65 सेंटीमीटर हमने मान ली। पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में है और गहराई जो है सेंटीमीटर में है, तो हमें इन तीनों को एक ही मात्रक में लाना होगा। ठीक है, इनकी बीमा एक ही करनी होगी। तो 65 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 का भाग देना होता है। तो हम यहाँ 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा H बराबर 65/100 मीटर। 65 में 100 का भाग देंगे तो हमें डिब्बे की गहराई प्राप्त हो जाएगी 0.65 मीटर। ठीक है, और हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, इसे ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, तो इस 6 फलक होते हैं घनाभ के किसी भी डिब्बे के, तो 5 फलक तो होंगे, छठवां फलक जो है ऊपर वाला है वो खुला रहेगा। कौन कौन से फलक होंगे देख लेते हैं। डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है। फलक एक हो गया ये हमारा, फिर इसके पीछे वाला होगा। ठीक है, फिर ये दाएं वाला होगा, फिर ये बाएं वाला होगा और एक नीचे वाला होगा। ठीक है, पर ऊपर का नहीं होगा, ऊपर से ये खुला होगा। ठीक है, तो ये जो है हमें प्रश्न में दिया गया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और निचले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आगे और पीछे के फलक और दाएं और बाएं के फलक। ठीक है, ये चारों फलक मिलकर क्या बनाते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पर आवश्यक शीट कितनी लगेगी हमें, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे के भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि ऊपर के भाग को खुला रखना है। ठीक है, तो ऊपर के भाग के लिए कोई प्लास्टिक की आवश्यकता नहीं होगी। अब दोस्तों, घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आगे और पीछे के फलक का क्षेत्रफल, ये कितना होगा, L गुणा H, L गुणा H। ठीक है, लंबाई गुणा ऊंचाई, और दो फलक है तो 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 2 गुणा L गुणा H। उसी प्रकार दाएं और बाएं वाले फलक, इन दोनों फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, B गुणा H, और दो फलक है तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा B गुणा H। अब हम दोबारा आ जाते हैं कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, कितना, 2 गुणा L गुणा H धन 2 गुणा B गुणा H, ये यहाँ रख देंगे हम। ठीक है, और निचले भाग का क्षेत्रफल, निचला भाग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो निचले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, L गुणा B, तो हमने लिख दिया L गुणा B। ठीक है, आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 गुणा L गुणा H, तो 2 को तो 2 ही लिखेंगे, L को लिखेंगे 1.5, L को 2 को 2 लिखा है, L को 1.5 और H को लिखेंगे 0.65। ठीक है, 2 गुणा L गुणा H की जगह रख देंगे 2 गुणा 1.5 गुणा 0.65। उसी प्रकार 2 गुणा B गुणा H। ठीक है, 2 तो 2 ही लिखेंगे, B कितना है 1.25 और H कितना है 0.65, तो 0.65। 2 गुणा B गुणा H हो जाएगा हमारा 2 गुणा 1.25 गुणा 0.65। उसी प्रकार L गुणा B कितना हो जाएगा, L है 1.5 और B है 1.25, तो L गुणा B हो जाएगा हमारा 1.5 गुणा 1.25। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 गुणा 1.5 गुणा 0.65, ये हो जाएगा हमारा 1.95। 2 गुणा 1.25 गुणा 0.65, ये हो जाएगा हमारा 1.625। 1.5 गुणा 1.25, ये हो जाएगा हमारा 1.875। ठीक है, अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1.95 धन 1.625 धन 1.875, तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5.45।
ठीक है, तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 और यही हमें इस पहले भाग में पूछा था, तो यही हमारे पहले भाग का उत्तर होगा 5.45 मीटर स्क्वायर। आइए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरे भाग में हमें पूछा है शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। ठीक है, तो हमने डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकाल लिया भाग एक में, कितना 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हमें दिया गया है प्रश्न में 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है 20 रुपए दिया गया है, तो हमने उसी रंग से लिख लिया जिस रंग से प्रश्न को लिखा था। तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना होगा, 20 को 5.45 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.45 गुणा 20। ठीक है, अब 5.45 गुणा 20 को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 109। तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य हो जाएगा 109 रुपए। ठीक है, तो इस शीट का मूल्य कितना हो जाएगा 109 रुपए। ठीक है, ये इस रुपए का चिन्ह है 109 रुपए, और यही हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न दो में दोस्तों हमें दिया गया है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है, 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब खर्चा, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, पुताई करने के लिए हमारे यहाँ कितना खर्चा आएगा, तो जो दिया है उससे लिख लेते हैं हम। हमें दिया है एक कमरा, ठीक है, तो हमने कमरा बना लिया। कमरे की लंबाई हमें दी है 5 मीटर, तो एल बराबर हमने लिख लिया 5 मीटर, तो ये कमरे की लंबाई हो गई 5 मीटर। कमरे की चौड़ाई हमें दी है 4 मीटर, तो हमने बी बराबर लिख लिया 4 मीटर। ठीक है, और कमरे की ऊंचाई हमें दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो एच बराबर हमने लिख लिया 3 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों कमरे की कितनी दीवारें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं। ठीक है, और एक छत दे रखी है यहाँ पर, इस उसकी पुताई होनी है। ठीक है, उस पर सफेदी होनी है, तो कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल कितना होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और कमरे की छत का क्षेत्रफल। ठीक है, कमरे की 4 दीवारें कौन सी होंगी, आगे और पीछे वाली ये दोनों दीवारें, और दाएं बाएं वाली ये दोनों दीवारें, तो ये 4 दीवारें हो गई। और 4 दीवारों के साथ साथ हमें छत को भी पोतना है। ठीक है, तो ये छत को भी पोतेंगे हम। तो अगर हमने इस घनाभ के इन पांचों फलक का क्षेत्रफल निकाल लिया तो हमें कम जितनी पुताई करनी है, जितनी सफेदी करनी है, वो सफेदी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 से उसको गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा खर्चा या व्यय आ जाएगा। तो कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल कितना होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो दो दो करके दीवारें देख लेते हैं। ठीक है, आगे और पीछे की दीवारें, ठीक है, ये दोनों आगे पीछे की दीवारें, इनका क्षेत्रफल क्या होगा एल गुणा एच। ठीक है, तो हमने लिख दिया एल गुणा एच, दो दीवारें हैं तो दो से गुणा कर दिया, तो 2 गुणा एल गुणा एच हो गया इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल। अब दाई और बाई दीवारें, इनका क्षेत्रफल क्या होगा बी गुणा एच, और दो दीवारें हैं तो दो से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा बी गुणा एच। ऊपर वाली छत ऊपर वाली छत का क्षेत्रफल कितना होगा एल गुणा बी, तो हमने लिख दिया एल गुणा बी। अब हमें एल बी और एच सब पता है, तो ये सब मान रख देंगे यहाँ पर। दो तो दो ही रहेगा, एल कितना है 5 और एच कितना है 3, तो हमने रख दिया 2 गुणा एल गुणा एच की जगह 2 गुणा 5 गुणा 3। उसी प्रकार दो तो दो ही रहेगा, बी कितना है 4 और एच कितना है 3। ठीक है, तो मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 3। एल गुणा बी, एल है 5 बी है 4, तो मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुणा 4। ठीक है, अब 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 पंजे 10 गुणा 3 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30, तो हमने 30 लिख दिया। 2 गुणा 4 गुणा 3, 2 चौके 8 3 24, तो ये हो जाएगा 24, तो हमने 24 लिख दिया। 5 चौक 20, तो हम 20 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेंगे, तो 30 धन 24 धन 20 कितना हो जाएगा हमारा 74। 30 धन 24 धन 20 हो जाएगा 74। तो कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकाल लिया 74 मीटर स्क्वायर। आप इसे नोट कर लें पॉज करके वीडियो को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हमने निकाल लिया कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर कमरे की दीवार और छत पर सफेदी करने का व्यय कितना है 7.5 रुपए, ये हमें दे रखा है। प्रति वर्ग मीटर की दर कितनी है 7.5 रुपए। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर 7.5 रुपए लगेंगे तो 74 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, 74 से गुणा कर देंगे 7.5 को। 74 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे 74 गुणा 7.5। ठीक है, 74 और 7.5 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 555। तो हम कह सकते हैं 74 वर्ग मीटर कमरे की दीवारें और छत पर सफेदी करने का व्यय कितना आएगा 555 रुपए। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय कितना होगा
555 रुपए। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। ठीक है, फर्श का जो परिमाप है उस हॉल का वो कितना है, 250 मीटर। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं हम पहले। हम मान लेते हैं कि जो हॉल है उसकी लंबाई कितनी है, एल मीटर। ठीक है, हॉल की चौड़ाई मान लेते हैं बी मीटर, और हॉल की ऊंचाई मान लेते हैं हम एच मीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है इस प्रश्न में, हमें दिया गया है आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। हॉल का फर्श क्या है, ये पीला पीला जो है वो ये हॉल का फर्श है। ठीक है, जो नीचे का फलक होता है। ठीक है, इसका परिमाप हमें दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, तो इस आयताकार हॉल का फर्श का परिमाप क्या होता है। ठीक है, चारों तरफ की जो उसकी भुजाएं हैं उनका योग, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी भुजाएं हैं इस फर्श की, ये एल। ठीक है, तो हमने लिख दिया एल। ठीक है, और ये दूसरी भुजा है ये बी वाली, ये बी। ठीक है, अब एल के सामने एक और भुजा है, ये भी फर्श का परिमाप में ही आती है। ठीक है, तो ये लिख दिया एल। फिर बी के सामने वाली भुजा, ठीक है, तो ये हो गया बी। अब आप देखिए एल धन एल, तो एल धन एल कितना हो जाएगा, 2L। उसी प्रकार बी धन बी कितना आ जाएगा, 2B। ठीक है, अब 2L धन 2B में 2 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 गुणा एल धन बी, और ये कितना दे रखा है हमको, 250 मीटर। ठीक है, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर हमें प्रश्न में ही दे रखा है। तो 2 गुणा एल धन बी बराबर 250 मीटर हमारा आ गया। ठीक है, अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पहले तो कमरे की चारों दीवारों से हम मुलाकात कर लेते हैं। ये कमरे की 2 दीवारें आगे और पीछे की। ठीक है, इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुणा एच। ठीक है, और 2 हैं तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा एल गुणा एच, इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। और बाकी दोनों दीवार कौन सी है, बाई और दाई वाली। ठीक है, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बी गुणा एच, और 2 दीवारें तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा बी गुणा एच। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 2 गुणा एल गुणा एच धन 2 गुणा बी गुणा एच, तो दोनों में 2 और एच कॉमन आ रहा है, तो 2 और एच कॉमन आएंगे, ले लेंगे, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, एल धन बी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा एल धन बी गुणा एच। ठीक है, बराबर 250 एच होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 गुणा एल धन बी कितना है हमारा 250 मीटर, तो 2 गुणा एल धन बी। ठीक है, 2 गुणा एल धन बी, यहाँ पर जो है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 250। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 250, और एच बचा है तो एच से गुणा हो जाएगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, 250 गुणा एच। 250 गुणा एच आ गया हमारा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। नोट नहीं किया आपने तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 250 गुणा एच। ठीक है, हमें एक और चीज दी गई है प्रश्न में, 1 मीटर स्क्वायर दीवार को पेंट करने की दर कितनी दे रखी है, 10 रुपए। ठीक है, प्रश्न में दे रखी है। तो चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितनी दे रखी है, 15,000 रुपए। ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है, तो हमने प्रश्न के रंग से ही दिखा दिया इसको। ठीक है, अब चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितनी होगी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणा 1 मीटर स्क्वायर दीवार को पेंट करने की दर। ठीक है, और ये हमें कितनी दे रखी है, 15,000 रुपए। अब दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, 250 एच। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 250 एच। 1 मीटर स्क्वायर दीवार को पेंट करने की दर ये प्रश्न में दे रखी है कितनी, 10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, तो ये हो गया 250 एच गुणा 10 बराबर 15,000। ठीक है, अब 250 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 2,500। तो ये हो गया 2,500 गुणा एच बराबर 15,000। अब हमें एच निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है ना हॉल की। ठीक है, तो 2,500 को 15,000 के नीचे ले जाएंगे, तो एच बराबर हो जाएगा 15,000 बट्टे 2,500। ठीक है, और 15,000 में से 2,500 को भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, तो एच बराबर हमारा आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, हॉल की ऊंचाई हमारी आ गई 6 मीटर, और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो विमा दे रखी है हमें, ये किसकी दे रखी है, ईंट की। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक ईंट दी गई है, ईंट की विमाएं दी गई हैं। ठीक है, तो लंबाई मान लेते हैं हम 22.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो एल बराबर 22.5 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर, तो बी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई मान लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर, तो एच बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ठीक है, तो ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हम, 2 गुणा एल गुणा बी धन एल गुणा एच धन बी गुणा एच ब्रैकेट के अंदर। हमें एल बी एच सब पता है, तो सबके मान रख देंगे हम। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ईंट के चारों तरफ ईंट को पोतने के लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एल बी और एच सब पता है, तो हम रख देंगे, तो 2 को तो हमने 2 रखा, एल की जगह 22.5, बी की जगह 10। ठीक है, फिर एल की जगह 22.5, एच की जगह 7.5, बी की जगह 10 और एच की जगह 7.5, ये रख दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं, 2 तो 2 ही रहा, 22.5 को 10 से गुणा किया तो 225, 22.5 को 7.5 से गुणा किया तो 168.75, 10 को 7.5 से गुणा किया तो 75। अब हम तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणा 225 धन 168.75 धन 75, ये हो जाएगा हमारा 468.75। ठीक है, अब 2 से गुणा कर देंगे तो ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमें पेंट का क्षेत्रफल दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, उसे हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना होगा। तो 9.375 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9.375 गुणा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों, पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या गुणा एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा जो पेंट का क्षेत्रफल है, और पेंट का क्षेत्रफल कितना है, 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं, कितना, 937.5। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 937.5। ठीक है, अब ये 937.5 को नीचे ले जाएंगे तो हमें पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या प्राप्त होगी 93,750 बटे 937.5। इसको हल करेंगे तो हमें पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या प्राप्त होगी 100, और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 5 दोस्तों, प्रश्न 5 में हमें दिया गया है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, तथा अन्य घनाभाकार। ठीक है, ये पहला वाला जो है घन के आकार का है, दूसरा घनाभ के आकार का है। डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में हमसे दो चीज पूछी है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, और दूसरे भाग में पूछा किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो दोनों भागों को एक एक करके हल करते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें एक घनाकार डिब्बा, घन के आकार का डिब्बा दिया हुआ है जिसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर का है, तो हमने मान लिया ए बराबर 10 सेंटीमीटर, तो हमने एक घन बना लिया। ठीक है, उसके सभी किनारे कितने सेंटीमीटर के होंगे, 10 सेंटीमीटर के, क्योंकि हम जानते हैं घन के सभी किनारे बराबर होते हैं। ठीक है, फिर एक घनाभाकार डिब्बा भी दिया हुआ है हमें घनाभ के आकार का, तो हमने घनाभ बना लिया। ठीक है, अब इस घनाभाकार डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है, 12.5 सेंटीमीटर, तो हमने लंबाई लिख दी 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो हमने चौड़ाई लिख दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई आ गई 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, तो हमने ऊंचाई लिख दी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा ए का वर्ग। ये हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में सारे सूत्र पढ़े हैं। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 गुणा ए का वर्ग। ए कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए 10 है तो ए की जगह रख देंगे हम 10। ठीक है, तो बस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 10 का स्क्वायर। ठीक है, 4 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 100, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 100, 4 गुणा 100 होता है 400, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा एल धन बी लंबाई धन चौड़ाई फिर पूरे के गुणा में ऊंचाई h। ठीक है, तो हमें l पता है, b पता है और h पता है, रख देंगे सूत्र में। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणा l की जगह कितना रखेंगे, 12.5, l की जगह रखा 12.5 धन b की जगह कितना रखेंगे, 10, b की जगह रख दिया 10,
गुणा एच, एच की जगह कितना रखेंगे 8, रख दिया 8। ठीक है, अब 12.5 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे 22.5, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22.5 गुणा 8। ठीक है, 2 गुणा 22.5 कितना होगा 45, तो ये हो जाएगा 45 गुणा 8। 45 गुणा 8 होगा हमारा 360, तो ये हमारा आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हमने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब घन और घनाभ के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 400 बड़ा है, 400 में से 360 को घटा देंगे तो घन और घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक तो देखिए घन का क्षेत्रफल है 400, घनाभ का है 360, तो बड़ा कौन सा है घन का। ठीक है, तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घनाकार डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के आकार के डिब्बे के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, और यही हमसे पूछा था प्रश्न में कि किसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो घनाकार डिब्बे का, और कितना अधिक है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के पहले भाग का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें पूछा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो हम यहाँ घन के और घनाभ के दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो घनाभ के हमने एल बी और एच को लिख दिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को। तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने देखा था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6 गुणा ए का वर्ग। ये हमें पता है कितना है 10 है। ठीक है, तो एक ही जगह रख देंगे हम 10। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 का वर्ग। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 100, 6 गुणा 100 होगा 600। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 गुणा एल गुणा बी धन एल गुणा एच धन बी गुणा एच। ब्रैकेट के अंदर हमें एल पता है, बी पता है और एच पता है, सबके मान रख देंगे हम। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणा 2 तो 2 ही हो जाएगा, एल की जगह 12.5 आ जाएगा, बी की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर धन एल की जगह 12.5 आ जाएगा, एच की जगह 8 आ जाएगा, फिर धन बी, बी की जगह 10 आ जाएगा और एच की जगह 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, 12.5 गुणा 10 125 हो जाएगा, 12.5 गुणा 8 100 हो जाएगा और 10 गुणा 8 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे 125 धन 100 धन 80 ये हो जाएगा 305। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल होगा 2 गुणा 305, 2 गुणा 305 होता है 610। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। बड़ा कौन सा है घनाभ 610, घन का है 600, तो घनाभ और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा 610 माइनस 600। 610 में से 600 जाएंगे तो कितना बचेगा 10। तो घनाभ और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 है और घन का है 600, तो ज्यादा कौन सा है 610, तो और कम कौन सा है 600, तो कम कौन सा है 600, मतलब कि घन का है कम। तो हम क्या लिख सकते हैं घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6, प्रश्न 6 में हमें दोस्तों दिया गया एक छोटा पौधाघर है। ठीक है, ग्रीन हाउस कहते हैं पौधाघर, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, ठीक है, आधार भी सम्मिलित है, मतलब कि छह तरफ से जो है ये शीशे की पट्टियों से बना है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब इस प्रश्न में दो भाग हैं, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो हम पहले पहले भाग को कर लेते हैं। हमें दिया गया है एक शीशा घर। ठीक है, तो ये घनाभ के आकार का शीशा घर है, इसकी लंबाई हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया एल बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें इसकी चौड़ाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया बी बराबर 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है हमको इसकी 25 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भाग एक में पूछा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है
ठीक है, या कह लें पौधा घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल होगा। और किसी भी घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर L गुणा बी धन L गुणा एच धन बी गुणा एच। ठीक है, हमें L बी एच सब पता है तो हम रख देते हैं, दो को तो 2 ही रख दिया, L कितना है 30 तो L की जगह 30 रख दिया, B है 25 तो B की जगह 25 रख दिया, L धन L गुणा एच, L की जगह 30 H की जगह 25 धन B गुणा एच, B की जगह 25 और H की जगह भी 25 रख दिया। ठीक है, इसको और हल कर लेते हैं अब। ठीक है, दो तो दो ही रहा, 30 गुणा 25 750, 30 गुणा 25 750, 25 गुणा 25 625। ठीक है, और हल कर लेते हैं इसको, 750 750 1500, 1500 में 625 जोड़ेंगे तो 2125, तो ये आ गया 2 गुणा 2125, 2 गुणा 2125 होगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल होगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग दो में हमसे पूछा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सभी 12 किनारों के लिए हमें आवश्यकता होगी टेप की 4 गुणा एल धन 4 गुणा बी धन 4 गुणा एच। कैसे देख लेते हैं, इस किनारे पर टेप लगाएंगे तो ये टेप की लंबाई हो गई एल, फिर ये ऊपर वाले किनारे पे लगाएंगे, इसकी भी लंबाई एल होगी, इस किनारे पे लगाएंगे इसकी भी लंबाई एल होगी, इस किनारे पे लगाएंगे इसकी भी लंबाई एल होगी, तो ये होगा एल धन एल धन एल धन एल मतलब कि 4 एल। ठीक है, अब ये चौड़ाई में लगाएंगे। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी है बी, फिर ये ऊपर लगाएंगे चौड़ाई में ये भी बी है, फिर ये ऊपर लगाएंगे चौड़ाई में ये भी बी है, नीचे लगाएंगे चौड़ाई में ये भी बी है, तो बी धन बी धन बी धन बी हो गया 4 बी। ठीक है, उसी प्रकार ये ऊंचाई वाले किनारे पे लगाएंगे एच है, इस किनारे पे लगाएंगे ये भी एच है, इस किनारे पे लगाएंगे ये भी एच है, इस किनारे पे लगाएंगे ये भी एच है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एच, तो ये इस तरह हो गए हमारे 12 किनारे। ठीक है, तो 12 किनारों पे कितना टेप लगेगा, 4 गुणा एल धन 4 गुणा बी धन 4 गुणा एच। एल बी और एच हमें पता है। ठीक है, अभी तो हम इनमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 4 गुणा एल धन बी धन एच, और एल बी और एच के मान रख देते हैं। ठीक है, तो 4 गुणा एल है 30, बी है 25 और एच है 25 रख दिया हमने। 30 धन 25 धन 25, 25 25 50 और 30 80, ये होगा 4 गुणा 80, 4 गुणा 80 कितना हो जाएगा 320। तो सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, 320 सेंटीमीटर की। और यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 7, दोस्तों प्रश्न 7 में हमें दिया गया है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने के ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, शांति स्वीट स्टॉल मतलब एक कोई मिठाई की दुकान है शांति की। ठीक है, वो अपनी मिठाई को पैक करने के लिए उसे डिब्बे चाहिए। ठीक है, तो 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, जैसे कि आप मिठाई की दुकान पे जाते होंगे तो 1 किलो का भी डिब्बा होता है, आधा किलो का भी डिब्बा होता है। ठीक है, तो उनको भी 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप थी 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप है 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। और सभी प्रकार की अति व्यापकता ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो जो गत्तों को जब हम किनारों से मिलाते हैं तो थोड़ा सा गत्ता अधिक लगता है ताकि वो गत्ते अच्छे से जुड़ जाएं, तो वो दे रखा है 5%। ठीक है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने के लिए कितनी लागत लगेगी। प्रश्न को समझ लेते हैं और अच्छे से। ठीक है, हमें दिया गया है 2 तरह के डिब्बे, तो पहले हम बड़े डिब्बे की बात कर लेते हैं। ठीक है, बड़े डिब्बे की ये माप दे रखी है, तो बड़े डिब्बे की लंबाई हो जाएगी हमारी एल बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े डिब्बे की चौड़ाई बी बराबर 20 सेंटीमीटर, और बड़े डिब्बे की ऊंचाई एच बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 गुणा एल गुणा बी धन एल गुणा एच धन बी गुणा एच। ये आपने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हमें एल बी और एच पता है तो सबके मान रख देंगे। ठीक है, तो एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 तो 2 ही हो जाएगा, एल की जगह रख देंगे 25, बी की जगह रख देंगे 20। ठीक है, तो 25 रख दिया 20 रख दिया, फिर एल गुणा एच, एल की जगह रख देंगे 25 और एच की जगह रख देंगे हम 5, तो हमने 5 रख दिया। फिर बी गुणा एच, बी की जगह रख देंगे हम 20 और एच की जगह रख देंगे हम 5, तो हमने ये रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2 तो 2 ही रहेगा, 25 गुणा 20 हो जाएगा हमारा 500, 25 गुणा 5 हो जाएगा 125 और 20 गुणा 5 हो जाएगा 100। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 500
धन 100 600 600 में 125 जोड़ेंगे तो 725। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 725। 2 गुणा 725 होगा हमारा 1450। ठीक है, तो ये एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें दिया गया कि 5% जो है अतिरिक्त लगता है गत्ता। ठीक है, तो 1450 का 5% निकालेंगे। एक डब्बे का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा 1450 गुणा 5/100। इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक डब्बा बनाने के लिए कुल कितना गत्ता लगेगा। ठीक है, कुल कुल कितना गत्ता लगेगा। ठीक है, तो ये लगेगा 1450 धन 5% अतिरिक्त 72.5। तो हमने लिख दिया 1450 धन 72.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसे रब कर देते हैं। हमने रब कर दिया, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हमें दिया गया है एक छोटा भी डब्बा बनाना है उनको, मिठाई की दुकान वाले अंकल को। ठीक है, और छोटे डब्बे की माप क्या दे रखी है 15, 12 और 5। ठीक है, तो छोटे डब्बे की लंबाई हो गई 15, छोटे डब्बे की चौड़ाई हो गई 12। तो एल बराबर हो गया 15 और बी बराबर 12, और छोटे डब्बे की चौड़ा ऊंचाई हो गई 5। ठीक है, तो एच बराबर हो गया 5। तो छोटे डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जो सूत्र है सूत्र तो वही रहेगा, 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर एल गुणा बी धन एल गुणा एच धन बी गुणा एच। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब हमें एल बी और एच पता है, रख देंगे हम सूत्र में। ठीक है, तो एक छोटे डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 2 गुणा एल की जगह रख देंगे हम 15, बी की जगह हम रख देंगे 12। ठीक है, धन एल गुणा एच, एल की जगह रख देंगे हम 15 और एच की जगह रख देंगे हम 5। धन बी गुणा एच, बी की जगह रख देंगे हम 12 और एच की जगह रख देंगे हम 5। अब इसको और हल कर लेते हैं हम। ठीक है, दो तो दो ही रहा। 15 गुणा 12 180, 15 गुणा 5 75, 15 12 गुणा 5 60। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 180 75 और 60 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 315। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 315, 2 गुणा 315 होगा 630। तो एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5% जो अतिरिक्त है वो इसमें भी लगेगा, तो एक छोटे डिब्बे का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा 630 में 5/100 का गुणा कर देंगे, 5/100 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक छोटे डब्बे को बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, कितना गत्ते की आवश्यकता होगी हमको। ठीक है, जो एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 630 धन अतिरिक्त जो लगेगा 31.5। तो 630 धन 31.5, 630 में 31.5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक छोटे डब्बे को बनवाने के लिए कितना गत्ते का क्षेत्रफल हमें लगेगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने निकाला था एक बड़े डिब्बे को बनवाने के लिए गत्ते का कितना क्षेत्रफल लगेगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें कितने डब्बे बनवाने हैं हर तरह के 250। तो 250 बड़े डब्बे बनवाने के लिए गत्ते का कितना क्षेत्रफल लगेगा 250 का गुणा कर देंगे 1522.5 में। ठीक है, तो 250 गुणा 1522.5 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 250 बड़े डब्बे बनवाने के लिए गत्ते का कितना क्षेत्रफल लगेगा 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने निकाला था कि एक छोटे डिब्बे को बनवाने के लिए गत्ते का कितना क्षेत्रफल लगेगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें कितने डिब्बे बनवाने हैं 250। तो 250 छोटे डिब्बे बनवाने के लिए गत्ते का कितना क्षेत्रफल लगेगा 250 गुणा 661.5। 250 गुणा 661.5 हो जाएगा हमारा 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें बड़े भी 250 डिब्बे बनवाने हैं और छोटे भी 250 डिब्बे बनवाने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा बड़े डिब्बे बनवाने के लिए जितना क्षेत्रफल लगेगा यानी कि 3,80,625 तो वो लिख दिया हमने, और छोटे डिब्बे बनवाने के लिए जितना क्षेत्रफल लगेगा यानी कि 1,65,375 वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए जो क्षेत्रफल निकलेगा वो आएगा हमारा 5,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके अगर आपने नोट नहीं किया है तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने निकाल लिया प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा 5,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें प्रश्न में दिया गया है
कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी है, 4 रुपए। यहाँ लिखा है ना, यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत है 4 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी होगी, 4/1000। ये 1000 नीचे चला जाएगा 4 के, ठीक है। पर हमें कितने गत्ते की लागत निकालनी है, प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे की, और प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है, 5,46,000। तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत होगी 5,46,000 गुणा 4/1000। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा 540 गुणा 4, ठीक है। तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत आ जाएगी हमारी 2,184 रुपए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए गत्ते की लागत कितनी आएगी, 2,184 रुपए। ये रुपए का चिन्ह है, और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 8 में दोस्तों में दिया गया, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। संदूक का प्रकार मतलब ये घनाभ के आकार का, ठीक है। एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, मतलब इसके चारों ओर तिरपाल लगा देगी वो, ठीक है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। तो इसके चारों ओर तिरपाल होगी और ऊपर तिरपाल होगी, ठीक है, नीचे तो जरूरत नहीं है। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, ये जो फलक है ये लटका हुआ होगा, ठीक है, इसको ऊपर करेगी और कार अंदर चली जाएगी, कैसे, ऐसे, ठीक है, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, ठीक है। तो ये जो किनारों पर जब जोड़ेंगे तो तिरपाल पे जो कपड़ा लगा होगा वो नगण्य कपड़ा लगा होगा, ठीक है। आधार विमाओं 4 मीटर गुणा 3 मीटर, ठीक है, आधार की विमाएं दे रखी 4 मीटर और 3 मीटर। आधार मतलब ये जो नीचे का आधार है, ठीक है, तो इसकी विमाएं 4 मीटर और 3 मीटर, मतलब कि लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, जितना चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा और छत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ऊपर से जो ढका हुआ है, ठीक है, उतनी ही तिरपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमें दिया गया है ढांचे की लंबाई 4 मीटर, तो ये एल हो गया हमारा 4 मीटर। ढांचे की चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर हो जाएगा बी, मान लेते हैं, लंबाई को एल मान लिया, चौड़ाई को बी मान लिया। ऊंचाई दे रखी है 2.5 मीटर, ठीक है, तो ऊंचाई को एच मान लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ढांचे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल क्या होगा, ढांचे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल धन ढांचे की छत का क्षेत्रफल। अब ढांचे की 4 दीवारें कौन सी होंगी, अब आप देखिए, आमने और सामने की ये 2 दीवार, और बाएं और दाएं की ये 2 दीवार, ठीक है, तो ये तो हो गई चारों दीवार। और छत कौन सी होगी, ये जो ऊपर से आके छत लग गई हमारी पीले रंग की, ठीक है। तो अगर हमने इन पांचों का क्षेत्रफल निकाल लिया तो हमें ढांचे का क्षेत्रफल मिल जाएगा, त्रिपाल का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो ढांचे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ढांचे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो हम दो दो दीवारें करके चलते हैं। इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, एल गुणा एच, तो हमने लिख दिया 2 गुणा एल गुणा एच, ठीक है। अब दाएं और बाएं वाली दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, बी गुणा एच, तो 2 दीवारें तो 2 गुणा बी गुणा एच हो गया, ठीक है। ऊपर वाली जो छत है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एल गुणा बी, तो लिख दिया एल गुणा बी। अब हमें एल बी एच सब पता है, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे मान, बहुत आसान है। अब 2 तो 2 रखा, एल की जगह रखेंगे 4, तो एल की जगह रखा 4, और एच की जगह रखेंगे 2.5, तो एच की जगह रखा 2.5, तो 2 गुणा एल गुणा एच क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा 4 गुणा 2.5। अब 2 गुणा बी गुणा एच कितना हो जाएगा, 2 तो 2 ही होगा, बी कितना है 3, और एच कितना है 2.5, तो 2 गुणा बी गुणा एच हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2.5। अब एल गुणा बी, एल है 4 और बी है 3, तो एल गुणा बी हो जाएगा 4 गुणा 3। अब 2 गुणा 4 गुणा 2.5, 4 गुणा 2.5 10 होगा, 10 गुणा 2 20 होगा, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा हमारा 20, तो ये हमने लिख दिया 20। 2 गुणा 2.5 हो जाएगा 5, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15, और 4 तिया होता है 12, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ढांचे की दीवारें और छत का क्षेत्रफल ही क्या है, तिरपाल जितनी लगेगी, ठीक है, तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो तिरपाल की आवश्यकता होगी कितना, 20 धन 15 धन 12, ठीक है, 20 और 15 35 और 12 47, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने एमपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के सभी दोस्तों को हमारे वीडियोस और चैनल के बारे में अवश्य बताएं, ताकि एमपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के सभी छात्रों को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।